Salam, ladies and gentlemen, and welcome to Untangling Curiosity Podcast, episode 8. तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जैद, और जैद एक स्टार्टअप ओनर है। और जैद के जो स्टार्टअप का नाम है वो है द वॉटेक्स कॉर्प, और इनका काम ये है कि ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं और ये कंसल्टेंसी भी करते हैं साइमल्टेनियसली। अस्सलाम वालेकुम जैद। वालेकुम सलाम। तो जैद, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपका बैकग्राउंड क्या है स्टडी के हवाले से, कि आपने क्या क्या पढ़ा और आपने इतनी यंग एज में जो बिज़नेस अपना खड़ा किया है माशाल्लाह से, तो आपने इसको कैसे मैनेज किया, स्टडी को भी और इतनी जल्दी जो बिज़नेस आपने खड़ा किया माशाल्लाह से। अच्छा, तो मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में पहले आपको बता दूं कि ओ लेवल्स मैंने किया बीकन लाइट एकेडमी से। 2017 में ओ लेवल से ग्रेजुएट हुआ। 2019 में मैंने प्राइवेटली ए लेवल्स किया एंड वहाँ से ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद एक चीज़ मेरे दिल में खटक रही थी कि अपना कारोबार करना है। मैं छोटा था तब से मुझे पता था कि मेरे जो एंसेस्टर्स हैं और मेरे जो ख़ानदान वाले रिलेटिव्स हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड हैं एंड आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। ठीक है। सो मैंने अपने बिजनेस का इरादा तो पहले से कर रखा था और आइडियाज़ को डिस्कवर कर रहा था कि पहले क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरी यंग एज से ही कीड़ा था, खुद से ही जंग चल रही थी अंदर। एग्जैक्टली। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएट कर लिया तो मेरे अब्बा मुझे ले गए हैदराबाद एंड हैदराबाद में हमने डिस्ट्रीब्यूशन हाउस खोला और उस पर काम किया। सो मेरे अब्बा कॉस्ट कट करने के चक्कर में उन्होंने मुझे सेल्स पे लगा दिया। वेल आई वाज नॉट ट्रेन फॉर दैट। तो जब मैं सेल्स करने मार्केट में जाता था तो मुझे सबसे जो इशू ज़्यादा फेस होता था वो ये था कि इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं हुई है। सही। एंड वी वर स्ट्रगलिंग टू सेल दैट प्रोडक्ट। ठीक है। सो मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, उसकी प्रोडक्शन कितनी इम्पोर्टेंट है एंड उसको शो किस तरीके से करना है, कहाँ करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया कि मार्केटिंग इज़ व्हाट आई वांट टू डू। वंस आई केम बैक टू कराची एंड आई स्टार्टेड डूइंग कोर्सेज। मैंने कोर्सेज किए, उसके बाद वहाँ से सीखा। That is where I realized कि this is what I want to do. अच्छा। मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की ईमेल मार्केटिंग से एंड देन आई स्टडीड फेसबुक एड्स फ्रॉम डिफरेंट कोर्सेज। फिर कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आए, उनके लिए मैंने काम किया। कुछ क्लाइंट्स का काम ख़राब हो गया शुरू के अंदर, और फिर जब हमारे पास बड़े क्लाइंट्स आए, उनके मार्केटिंग बजट्स अच्छे थे, प्रोडक्ट अच्छे थे, उनकी वेबसाइट्स अच्छी थी, तो हमने उनके बिजनेस को स्केल किया। वो जहाँ 2x रोज ला रहे थे, रिटर्न ऑन एड स्पेंड ला रहे थे, हमने 10x ला के उनको दिया। सो दिस इज़ वेयर आई रियलाइज दैट दिस इज़ समथिंग आई एम गुड एट एंड आई वांट टू डू दिस। तो यहाँ मेरा बैकग्राउंड है कि मैंने कहाँ से किस तरीके से इस फील्ड में आया। सही। तो ये इस टाइम में पूरे टाइम पे ही आपकी स्टडी साथ ही चल रही थी जब आप नहीं, एक्चुअली मैंने जब ग्रेजुएशन ए लेवल से ग्रेजुएट किया, सो उसके बाद मैंने जर्मन यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग की फील्ड ली, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कोविड का टाइम भी था। मैंने वो डिच करके अपने बिजनेस को प्रेफर किया क्योंकि मैं अपने पैशन को फॉलो करना था। सो मैं आई एम मोर लाइक अ प्रैक्टिकल पर्सन। मैं थ्योरी को नहीं पढ़ता, बुक्स पढ़ने का मुझे शौक नहीं है। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन अपनी जो किताबी नॉलेज है उसको मैं अपने अंदर बिठाने से, मतलब आप प्रेफर करते हो कि स्किल्स सीख ली जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आपने कोर्सेज की बात की, तो अगर आप गाइड कर सकें जो हमारे यूथ देख रहे हैं कि कौन से कोर्सेज आपने किए और कौन से कोर्सेज उन बच्चों को करने चाहिए या उस शख्स को करने चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना चाह रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक कोर्स की बात है, मैंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज नहीं किए, लेकिन मैंने YouTube का सहारा ज़्यादा लिया। सही। YouTube इज़ फिल्ड विद नॉलेज, यू जस्ट हैव टू गो एंड टाइप ऑन इट कि मुझे ये सीखना है। सही। एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो वीडियोस बना रहे हैं उसके ऊपर और वहाँ सिखा रहे हैं फ्री में। यू डोंट इवन हैव टू पे। लेकिन कुछ लोग यूट्यूब पे स्कैटर्ड होती है नॉलेज, तो यहाँ पे कोर्सेज का बिजनेस बन जाता है, लोग अपने कोर्स और मंजन बेचने लग जाते हैं, विच इज़ गुड। अगर आप कोर्स के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करें तो आप पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हो बेसिकली। सो मैंने एक कोर्स बाय किया बिग बक्स का, मोहम्मद हुज़ैफा। फेसबुक एड्स वो सिखाते हैं एंड ही इज़ ग्रेट विद नॉलेज। मैंने यासिर MBA का कोर्स लिया एंड उनसे सीखा।
फिर एक्सट्रीम कॉमर्स में कुछ कोर्सेज थे फेसबुक एड्स के, मैंने वो सीखे। इस तरीके से मुझे आइडिया हुआ कि करना क्या है, बट देन अगेन आई डिडंट हैड एनी क्लाइंट, सो आई हैड टू हंट देम। वो मैंने क्लाइंट्स एक्वायर किए, उनके साथ काम किया, और फिर इस तरीके से मेरी जर्नी बनी। सही। तो ज़ैद, अभी आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, तो जब आप उस ट्रांजिशन पीरियड में थे, जब आपने पढ़ाई छोड़ी और आप बिजनेस की जर्नी की तरफ आ रहे थे, तो उस वक्त आपने क्या स्ट्रगल्स फेस की? क्योंकि जाहिर सी बात है, आसान नहीं होता, बिल्कुल ये तो 100% फैक्ट, आसान नहीं होता। और क्या स्ट्रगल फेस करनी पड़ी, क्या रिस्क इन्वॉल्व थे, और क्या आपके दिमाग में एक वो छोटा सा थॉट भी नहीं आया कि यार अगर नहीं चला तो क्या होगा? तो उसके बारे में क्या है? सो ये कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं। जब मैं ए लेवल से ग्रेजुएट हुआ तो सबसे पहला प्रेशर मेरे पास ये था कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए एंड स्टडीज़ को ज्वाइन किया जाए। एक सोसाइटी प्रेशर है वो। एग्जैक्टली। तो उसको ब्रेक करना इंसान के अंदर खुद ही होता है कि जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ उसको मैंने कामयाब बनाना है। जैसे कायदे आज़म नहीं कहते थे कि आई टेक अ डिसीजन एंड देन मेक इट सक्सेसफुल। बिल्कुल। सो मैंने भी यही किया। मुझे ज़ाहिर है इल्हाम तो नहीं हुआ था कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, बट देन आई टुक दिस रिस्क कि मैंने कश्ती जलाई अपनी कि मैंने अब एजुकेशन नहीं करनी और अपने कारोबार को परसू करना है और इस फील्ड को जो कि अनटच्ड है पाकिस्तान में, बिल्कुल इसको परसू करना है। सो जी बिल्कुल रिस्क लिया था और बड़ी सुनने को भी मिली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम एट गुड प्लेस एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्लैड दैट आई टुक दैट रिस्क। सही है, लेकिन एक वो ये भी नहीं था ना कि आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया होगा, ये नहीं कि आपने बस अंधा रिस्क ले लिया। नहीं, मेरी आदत है कि मैं कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेता, मैं अंधाधुन रिस्क लेता हूँ और फिर वो पे ऑफ कर गया। एग्जैक्टली, उसको फिर मैं पॉलिश करके कामयाब बना देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। ठीक है। अच्छा ज़ैद, ये आपकी हो गई जर्नी के ट्रांजिशन पीरियड में जो आपने स्ट्रगल देखी और आपने जो रिस्क देखे। तो अब आप मुझे बताओ, जब आप अपने बिजनेस में आए तो वो कौन सा पीरियड था आपका कि जब आपको लगा यार बस अब बहुत हो गई है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गई है और जो है बस अब बंद कर देना चाहिए? ऐसा कई दफ़ा है। अब मैंने कुछ लोगों के साथ पार्टनर किया, अपने दोस्तों के साथ पार्टनर किया, पार्टनरशिप्स टूटी एंड कारोबार ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद रिवैम्प किया, स्टार्ट किया। जब मेरा पहला पार्टनर छोड़ के गया था, लाइक बिकॉज ऑफ डिफरेंट गोल्स, उसके गोल्स डिफरेंट थे, हमारा माइंडसेट मैच नहीं करता था। सो दैट वाज माय ब्रेक पॉइंट कि मुझे लगता था कि यार अब ख़त्म, अब मुझे दोबारा स्टडीज़ को परसू कर लेना चाहिए। बट एज आई सेड कि मैंने कश्ती जला दी थी एंड एक तो अपॉर्चुनिटी जला देना होता है, लेकिन अंदर से मैंने इस बात का अज़म कर लिया कि मैंने जो काम स्टार्ट किया है उसको पाया तकमील तक पहुँचाना। सो इस तरीके से आप हर जंग से लड़ लेते हैं जब आपको पता होता है ना कि आगे कुछ भी नहीं है, यही करना है, यहीं पे गुजर बसर है। सो उसको फिर मैंने जो मेरे वीक पॉइंट्स उसको मैंने कवर अप किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह गिर के भी उठ गए। अच्छा ज़ैद, अब आप मुझे बताएं, ब्रीफली बताएं कि आपका बिज़नेस है क्या, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता कि जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बिज़नेस है कि कैसे रन हो रही है, क्या हो रहा है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड करें और मुझे साथ में ये भी बताएं कि आप कैसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। अच्छा, सो बेसिकली हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंपनी है और हम ई कॉमर्स बिजनेसेस को एक्वायर करते हैं। सही। और उनकी पेड मार्केटिंग करते हैं। ठीक है। पेड मार्केटिंग कहाँ करते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, ठीक है, एंड गूगल एड्स। ठीक है, ये चैनल्स हैं जो हम कवर करते हैं और ई कॉमर्स बिजनेसेस की मार्केटिंग की जिम्मेदारी हमारी होती है। लाइक दे प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, वी सेल इट ऑन फेसबुक। ठीक है। सो ये हमारी सर्विस होती है और हमारे जो मेन क्लाइंट्स होते हैं वो भी यही होते हैं कि उनके ई कॉमर्स बिजनेस होने चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिसकी मार्केटिंग पॉसिबल है। सही है। लाइक ऐसा कोई प्रोडक्ट लेकर आ जाता है जो फेसबुक रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जैसे फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्स, ठीक है, तो उसकी हम बिजनेस एक्वायर नहीं करते, उनके साथ हम काम ही नहीं करते। ठीक है। सो जहाँ पर रेड फ्लैग होता है हम वहाँ पीछे हट जाते हैं। ये हमारी सर्विसेज हैं। सही सही। अच्छा ज़ैद, अभी आपने बिज़नेस का बता दिया, तो अब ये बताएं कि आपका जो बिज़नेस है उसका जो है उसका यूएसपी क्या है और मतलब उसका बेसिकली यूनिकनेस क्या है और वो कैसे डिफरेंट है बाकी सारे आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे? अच्छा, जहाँ आपकी कोर वैल्यूज़ आ जाती हैं वहाँ आपकी यूएसपी बनने लग जाती है। सही। हमारी कोर वैल्यू ये है कि हम कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी चला रहे हैं एंड हम उन कस्टमर्स को चार्ज ही नहीं करते
जिनको हम परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाते। सही एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनको हम ये देते हैं कि इतने टाइम में आपका ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। सही है। और ये आप हमसे एक्सपेक्टेशन रखें। सही है। अगर हम उस एक्सपेक्टेशन को पूरा क्रॉस नहीं कर पाते तो हम उनको चार्ज नहीं करते। सही। अगर आपकी कोर वैल्यूज मजबूत होती हैं तो आपकी वही यूएसपी बन जाती है। सही सही। दूसरा ये कि हम हर बिजनेस को एक्वायर नहीं करते हैं। ठीक है। जब हमारे पास कोई क्लाइंट चल के आता है, अपना बिजनेस प्रोडक्ट लेकर आता है, तो हम उसको एनालाइज करते हैं कि उसकी मार्केट पर जगह है भी या नहीं है। ठीक है। फेसबुक उसको सेल करना अलाउ करेगा भी या नहीं, उनकी बजट उसके प्रोडक्ट को मार्केट करना अलाउ करेगा भी या नहीं। तो ये चीज़ें हम एनालाइज करते हैं एंड देन हम डिसाइड करते हैं कि इस क्लाइंट को एक्वायर करना भी है या नहीं, ये हमारे ऊपर होता है। ठीक है। अच्छा जैद, अब मुझे ये बताओ कि आपके जो क्लाइंट्स हैं आप उनको क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हो, और फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपका पोटेंशियल क्लाइंट हूँ तो व्हाई वुड आई चूज़ यू? अच्छा, सो सबसे पहले तो मैं आपके बिजनेस को देखूंगा। लाइक ये मेरे ऊपर है कि मैं किस क्लाइंट को अपने पास लेना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका ट्रस्ट बिल्ड करूंगा। ठीक है। एंड आपको एनालाइज करूंगा कि आप किस किस्म के बिजनेस हैं एंड कैसे बिजनेसमैन हैं, आपके क्या गोल्स हैं, रियलिस्टिक गोल्स हैं भी या नहीं है। क्योंकि कुछ एजेंसीज होती हैं जो हर किस्म के बिजनेस को एक्वायर कर लेती हैं। एजेंसीज होती हैं उनके पास सेल्स आती नहीं है, तो जो कस्टमर उनके पास आता है वो उसको क्लोज कर लेते हैं कि हम आपकी भी मार्केटिंग कर देंगे, इनकी भी कर देंगे। सही है। हमारी कोर वैल्यूज ये हैं कि हम हर क्लाइंट को नहीं लेते। सही। पहले हम एनालाइज करते हैं कि उनका प्रोडक्ट चलने वाला है भी या नहीं। ठीक है। एंड ये क्लाइंट हमारे साथ चलने वाला है भी या नहीं है, एंड इनका बजट इनके प्रोडक्ट के मुताबिक है भी या नहीं। तो ये चीज़ें हम एनालाइज करते हैं, फिर उन क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लेते हैं। सही। अगर आप मेरे क्लाइंट होंगे तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि आपकी नेचर कैसी है, आप बिजनेसमैन हैं भी या नहीं है। ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म में आपके टर्म्स हमारे साथ खराब हो। सही। अच्छा, उसके बाद हम KPI कुछ मैट्रिक्स हमारे होते हैं कि इसके ऊपर हम अपनी परफॉर्मेंस को जज करेंगे। रिटर्न ऑन एड स्पेंड के ऊपर जज करेंगे, CPC वगैरह, ये सब उनकी शीट बनी हुई है जिसको हम उनको दिखाते हैं कि ये वैल्यूज़ हैं भाई हमारी, और इसके ऊपर हम अपनी परफॉर्मेंस को जज करेंगे। तो ये इस तरीके से हम अपने क्लाइंट को एक्वायर करते हैं और उनको बेहतर से बेहतर उनको परफॉर्मेंस ला के देने। तो मतलब आप बेसिकली KPIs भी डिस्कस करते हो अपने क्लाइंट्स के साथ। exactly. आप KPI सामने रखते हो, फिर आपको बताते हो कि ये एक जो है पूरा पैराडाइम है, इसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपने जो क्लाइंट हैं उनको सर्विस दोगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है। तो जैद, मुझे ये बताएं कि आपने बहुत यंग एज में ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, अपना स्टार्टअप कर लिया, अपनी वॉर्टेक्स कॉर्पोरेशन खोल ली। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो आपका दिमाग में क्या विजन था? क्योंकि आजकल के जो हैं आपकी उम्र के जो लोग हैं तो उनके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ नहीं आ रहे होते कि यार अपना कर लें। तो मतलब बहुत ही कोई ये बहुत बड़ा इशू है। तो आप ये बताएं कि आपका विजन क्या था और आपके आगे के गोल्स क्या हैं जो आप इस बिज़नेस के थ्रू अचीव करना चाहते हैं? अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे बताया कि डिफरेंट लोग हैं, उनके डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, उसको परस्यू करना चाहते हैं। हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी यंग यूथ कम्युनिटी है, उनके पास डायरेक्शन नहीं है। उनको ये नहीं पता कि बिग पिक्चर में हो क्या रहा है। सही। लाइक इंटरनेशनली हो क्या रहा है, एंड लोग ग्रोथ कैसे करते हैं। उनके पास एक रैट रेस है, उसके अंदर वो फंस गए, एंड वो 16 साल की एजुकेशन लेते हैं एंड देन जॉब करते हैं। दे डोंट हैव अ बिजनेस प्लान, उनकी फ्यूचर एजुकेशन नहीं हुई भी। सो ये चीज़ मैंने पहले रियलाइज़ कर ली जब मैं A-levels करके फारिग हुआ। सो फिर मेरा एजुकेशन की तरफ से माइंड हटता गया। ठीक है। मैंने जर्मन यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग की फील्ड ली, बट आई वांटेड टू परस्यू माय करियर इनटू इट, सो मैंने उसको लीव कर दिया। ठीक है। तो मेरा विजन इस तरीके से डेवलप हुआ कि गोरे क्या कर रहे हैं एंड हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और मैं समझता हूँ कि एजेंसीज हर जगह, हर गली में होनी चाहिए, और कारोबार यहीं से ग्रो होना चाहिए, IT को ग्रो करना चाहिए। सो ये मेरा विजन था कि मैं एक अच्छी बड़ी कंपनी बनाऊं, और वहाँ पे मेरा जो गोल मैं अचीव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज़, बड़े नाम हो गए, गुल अहमद, ज़ेलबरी, इन कंपनीज़ को अपनी कंपनी में लेकर आऊँ और इनके साथ पार्टनर करके काम करूँ। एक गोल मेरा ये है। दूसरा ये कि जो इशू मेन अनएम्प्लॉयमेंट का है, बिल्कुल, उसको किल किया जाए। हम उनको ऐड सिखाएं लड़कों को और उनको अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय करें। मेरा गोल 2025 के एंड तक 200 लोगों को अपनी कंपनी में एम्प्लॉय करने का इरादा है इंशाल्लाह। ठीक है। और अभी करंटली कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस सब में? अभी मैं अपने गोल की 2.5% पहुंचा हूँ, तो मेरे पास 5 लोग हैं अपनी कंपनी में जो हम उनके साथ काम करते हैं। सही है इंशाल्लाह। लेकिन
ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए आपको, कि इंशाल्लाह हो जाएगा तब तक इंशाल्लाह। अच्छा, तो ज़ैद अभी आपने बताया कि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं तो उनका माइंड इस तरफ नहीं होता आने का, तो उनका यही माइंड बना होता है कि यार वो कर लें, हम लोग एजुकेशन कंप्लीट कर लें, 16 साल तक पढ़ लें, उसके बाद जॉब की सोचेंगे और उसके बाद हम लोग जो है काम पे लगेंगे जी। तो और आपने बोला कि आपको एम्पावर भी करना है यूथ को, तो मैं इसका अगर कनेक्शन बनाता हूँ तो आप मुझे इस बात का जवाब दो कि जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं वो इस सब से कल्चरल स्टिग्मा से कैसे निकलें कि भाई 16 साल तक पढ़ेंगे उसके बाद जॉब करेंगे, तो इस कल्चरल स्टिग्मा से कैसे निकलें और आपकी क्या एडवाइस है पर्सनली उनके लिए? सबसे पहले तो हर लड़के को चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे और जो वो काम कर रहा है उसकी 10 साल की प्रोजेक्शन को देखे कि वो कहाँ होगा 10 साल के बाद। सही है। अगर एक बंदा आज जॉब करने लगा है 25 साल के बाद वो ग्रेजुएट हुआ है और वो जॉब करने लगा है, तो सबसे पहले उसको फाइंड आउट करना चाहिए साहब कि उसका फ्यूचर क्या है। बिल्कुल। और 10 साल के बाद वो क्या कर रहा होगा, क्या अर्न कर रहा होगा, क्योंकि हर इंसान को अर्न नहीं करनी है, अपने बिल पे करना है। बिल्कुल। सो अगर उसको लगता है कि 10 साल के बाद वो एक बेहतर जगह पे होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो वही काम करे, अपने पैशन के साथ काम करे, जो जहाँ पे उसको खुशी होती है वो काम करे। सबकी कोर वैल्यूज होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें पैसा बनाना है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें अपनी फैमिली का टाइम स्पेंड करना है। जो एंटरप्रेन्योरशिप की जिस फील्ड में लग जाते हैं सो उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि ज़्यादा से ज़्यादा आईटी की इंडस्ट्रीज़ को डिस्कवर करें, सीखें कि किस तरीके से काम हो रहा है, गोरे किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम में क्या लैक आ रहा है। और अच्छा, इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि इंडिया के अंदर, इंडिया हमारे साथ ही हम लोग साथ ही जुदा हुए थे, लेकिन इंडिया आज आईटी में बहुत ज़्यादा आगे है हमसे। बिल्कुल। उनकी जो आईटी एक्सपोर्ट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है और हमारी $3 बिलियन में। बिल्कुल। हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स में, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स में उनकी इंडस्ट्री है और हमारी $3 बिलियन। खैर, तो मेरी एडवाइस ये होगी लोगों के, लड़कों के लिए, कि अपने आप को फिगर आउट करें कि उन्हें करना क्या है और आईटी की तरफ आएँ। आईटी में बड़ा पैसा है और आईटी में उनका फ्यूचर है, एंड ट्राई करें कि वो अपने माइंडसेट को चेंज करें। जो उनका पुराना, उन्होंने वालिदैन ने जो उनको विरासत में, कल्चर ने जो विरासत में उनको माइंडसेट दे दिया, उस लूप में से थोड़ा बाहर आके बिगर पिक्चर को देखें तो उनको काफ़ी बड़ी दुनिया नज़र आएगी। अभी तो हमारे पास ना क्रिप्टो पे काम हो रहा है, ना ई कॉमर्स पे काम हो रहा है सही तरीके से, ना NFTs पे काम हो रहा है। कुछ लोग हैं और वो बड़ा बिग चंक ऑफ मनी अपने पास रख रहे हैं और एजुकेट नहीं करते हैं। सो मेरा जो काम है, मैं ई कॉमर्स पे लोगों को एजुकेट और उनको सर्व करता हूँ। बिल्कुल। सो मैं अपना काम यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ, एंड आई होप कि लोग भी इस बात को समझें, यूथ समझें और अपने आप को जो है वो एक लूप में से निकालें। ठीक। अच्छा ज़ैद, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई ई कॉमर्स बिजनेस है फॉर एग्जांपल, तो अगर वो आपके साथ इंटरेस्टेड है, आपका काम अच्छा लगता है उनको, तो अगर वो आपको अप्रोच करना चाहें तो वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं आपको? अच्छा, सो मेरी फेसबुक पे काफ़ी सोशल प्रेजेंस है, लिंक्डइन पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आप मेरा नंबर लिंक के नीचे दे दीजिएगा, वीडियो के नीचे, एंड दे कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर देयर एज वेल। हमारी वेबसाइट विजिट करें, हमारे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें, एंड कंसल्टेंसी हमसे ऑफिस में आके ले लें ताकि हम उनको बेहतर एक्सप्लेन कर सकें कि उनकी बिजनेस ग्रोथ किस तरीके से की जा सकती है। सही। ऑफिस किस तरह का आपका? अच्छा, हम लोग रिसाइड करते हैं अलादीन से पीछे, ठीक है, रेलवे सोसाइटी की जो गली है उसके अंदर हमारा ऑफिस है, एंड हमारी टीम वहीं बैठी हुई है। सही सही। अच्छा ज़ैद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बेस्ट ऑफ लक। जो आपका प्लान है कि 200 लोग की एम्प्लॉयमेंट करेंगे आप, और अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, और उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से। और अगर आपको ज़ैद को कांटेक्ट करना है तो उनके कांटेक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उनको वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अनटैंगलिंग क्यूरियोसिटी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।